Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, student of class 3rd. We had started our chapter number 8 in science, common insects. चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके थे. अबाउट दिस चैप्टर इज अबाउट इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था. इंसेक्ट्स ऑल वी सी many insects all around us. Most common insects ant and fleas and butterfly, fly, moth, bug. These all are common insects. Grasshopper. Uh, we have read body structure of the insect. It has six legs and feelers and extra. Useful insects: honeybee, make honey, and butterfly, um, planting flowers. These are helpful insects. Ants took the dead body of any big insect and put it in the mud. Uh, Next time we discuss about harmful insects, how they harmful for us, like mosquito, like termite, flies. These all are harmful insects. How we can prevent for better care. Okay, mosquito net. Let's start. Mosquito nets should be used while sleeping in bed. We should use mosquito nets before we are going to bed, है ना? Doors and windows would have nets. डोर और विंडो पे क्या होने चाहिए? नेट होने चाहिए टू प्रिवेंट मॉस्किटो फॉर एंटरिंग होम्स, ताकि जो मॉस्किटोज और फ्लाइज हैं वो हमारे घर में एंटर ना कर सके. Children should wear full pants and shirt while playing in the playground and park. जब भी playground और park में आप लोग खेलने जाते हैं, you will wear full pant and shirt and parks to prevent mosquito bite, ताकि आपको मच्छर काट ना सके. At this time डेंगू spread very well. बहुत बुरी तरह डेंगू फैला हुआ है. Children, you should care yourself. आपको हमेशा क्या करना चाहिए? फुल शर्ट्स पहननी चाहिए. वेदर इज ऑल्सो गोइंग टू बी कोल्ड. मौसम भी ठंडा हो रहा है. सो यू शुड वेयर फुल शर्ट्स एंड फुल पैंट्स. स्टे अवे फ्रॉम हनी कॉम्स. हनी कॉम से आपको दूर रहना चाहिए. वास्प नेट्स, छत्ते अत्ते से मधुमक्खी के आपको दूर रहना चाहिए. हनी बी एंड वास्प स्ट्रिंग्स कॉज अ लॉट ऑफ पेन. अगर ये लोग काट लेते हैं तो बहुत पेन होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है स्किन में. ठीक है, फिर आपको जलन और खारिश होती है. तो आपको हनी बीज और वास्प स्ट्रिंग से दूर रहना चाहिए. ठीक है. वी शुड केयर आवर सेल्फ, है ना. प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर. मतलब हम अपने आप को बस सुरक्षित रख सकते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स. Insects undergo many changes in their life. They grow from egg to adult. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में कई चेंज आते हैं, जब जब तक कि वो फ्रॉम एग, जब वो अंडे से जब तक बड़े नहीं हो जाते. अ बटरफ्लाई लेज एग्स. बटरफ्लाई क्या करती है? अंडे देती है. लेज एग्स आफ्टर अ फ्यू डेज. उसके कुछ दिन के बाद द एग ग्रोज इनटू लार्वा. जो एग होता है वो लार्वा में चेंज हो जाता है. और कैटरपिलर. कैटरपिलर आप लोग ने देखा है. सी द पिक्चर ऑफ कैटरपिलर. दिस इज द पिक्चर ऑफ कैटरपिलर and this is pupa. Hmm. You may have seen these worm-like structure eating leaves. आपने इसको देखा होगा कि ये क्या खाता है? पत्तों को खाता है. ठीक है. Eating leaves. After 8 to 10 days, 8 to 10 days, they become big and then they close themselves into small pupa. कुछ टाइम के बाद वो देखिए पहले क्या हुआ?
पहले एग बना, एग से कैटरपिलर, अब कैटरपिलर से प्यूपा बन गया। ठीक है। दे क्लोज themselves into a shell called pupa। अपने आप को वो किस में बंद कर देता है? प्यूपा में बंद कर देता है। द प्यूपा ग्रो इनटू एन एडल्ट आफ्टर सम डे। कुछ दिन के बाद क्या होता है? प्यूपा अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है। दिस चेंज इज स्टेज फ्रॉम प्यूपा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस पूरी प्रक्रिया को, पूरे चेंजेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ऑल इंसेक्ट डू नॉट अंडरगो ऑल थ्री स्टेजेस। हर इंसेक्ट की ये थ्री स्टेजेस नहीं होती हैं फॉर देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ। कॉकरोच एंड आंट्स ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम एग्स। कॉकरोचेस जो होते हैं और आंट्स जो होती हैं वो डायरेक्टली एग से कॉकरोच या आंट बन जाते हैं। उनकी लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल जैसे नहीं होती है। एज एडल्ट दे कीप शेडिंग देयर स्किन एंड ग्रो बिगर। क्या होता है? जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, कीप शेडिंग, वो शेड करते जाते हैं, स्किन ग्रो एंड बिगर, और उनकी स्किन जो बढ़ती चली जाती, पहले छोटे रहते हैं फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। केयर फॉर एनिमल्स। Human beings benefit greatly from these small animals, insect. Human beings benefit, आदमियों को, ह्यूमन बींग्स जो हम लोग इंसान हैं उनको बेनिफिट होता है जेंटली फ्रॉम दीज एनिमल, स्मॉल एनिमल्स, इंसेक्ट से होता है। द यूनिटी सीन इन द आंट्स। आंट्स में क्या आपको दिखती है? यूनिटी दिखती है। एज दे वर्क टुगेदर, वो सब एक साथ काम करते हैं। टायरलेसली, टायरलेसली मतलब कभी थकते नहीं हैं। हैज हेल्प्ड मैन, आदमियों की मदद करते। इन मैनेजमेंट स्किल, क्या क्या सिखाते हैं हमको? कि कैसे कोई चीज मैनेज करनी है। द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ बी हीव एंड कम्युनिटी लिविंग ऑफ हनी बी हैज हेल्प्ड ह्यूमन टू बिल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। जैसे कि हनी बी है, वो बी हीव से कैसे मतलब बनाती हैं, हेल्प करती हैं किसको? ह्यूमन को, ये बताने में कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग किस तरह से बना सकते हैं। पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज जो पॉलिनेशन, फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। बीज एंड अदर इंसेक्ट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीड। और आदमियों की किस तरीके से मदद करते हैं? कि वो उसी से, पॉलिनेशन से ही सीड इधर उधर जाते हैं जिससे फ्रूट्स और फ्लावर्स निकलते हैं। ह्यूमन बीइंग मस्ट देयरफॉर प्रोटेक्ट्स इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए? एनिमल्स की और इंसेक्ट्स की केयर करनी चाहिए। एज दे बेनिफिट फ्रॉम देम, क्योंकि उनको उससे बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। शेयरिंग स्पेस एंड केयरिंग फॉर एनिमल, हमको क्या करने चाहिए? उनको, उनके लिए थोड़ी जगह देनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। विल गो अ लॉन्ग वे बेनिफिटिंग ह्यूमंस। ये लोग हमेशा ही एनिमल्स और इंसेक्ट्स, ह्यूमंस की हेल्प करते आए हैं। न्यू वर्ड इंसेक्ट। इंसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल विंग्ड एनिमल्स विथ थ्री पेयर्स ऑफ लेग। इनके लेग्स थ्री होते हैं, स्मॉल विंग्स होते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं। ठीक है, छोटे पंखों वाले एनिमल, जानवर हैं। और इनके लेग्स, वो एनिमल्स के फोर लेग्स होते हैं, इनके थ्री पेयर मीन्स सिक्स लेग्स होते हैं। थोरेक्स, द मिडल पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट। एब्डोमेन, द हिंड पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट। ठीक है। हनी कॉम और beehive हाउस बिल्ड बाय हनी बी bees and store honey, lay eggs, live in. These all are important new words. Let's recall what we have read in this chapter. There are an infinite variety of some common and some uncommon, ठीक है, insects.
Insects can be seen at home. That is clear. Insects can be seen at home. On the playground, प्लेग्राउंड में आपको दिखते हैं. इन द गार्डन, इन वाटर, लैंड एंड एयर, आपको कई जगह इंसेक्ट दिखते हैं. द बॉडी ऑफ इंसेक्ट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: हेड्स, thorax एंड abdomen. abdomen. Third, insect have three pairs of legs, a pair of wings. These help them to move. Insect have compound eyes. For breathing, insects have holes in their bodies. Insects are very useful as well as harmful. Useful भी हैं, harmful भी हैं. Harmful effects of insect can be prevented. Prevent, हम उनसे बचा जा सकता है harmful insect से. Insect undergo the process metamorphosis to change from egg to adult. egg से adult बनने के change को क्या कहते हैं? Metamorphosis. Insects are social animals, that is clear. Ants and many insects are social animals. Humans should take care of these teeny animals. आदमियों, हम लोग को छोटे छोटे teeny animals की केयर करनी चाहिए. ठीक है. Fill in the blanks. Lady bird is a dash. लेडी बर्ड कहाँ मिलती है हम लोग को? गार्डन में. मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया. ants lives in colonies. Insect have compound eyes. The body of insect divided into three parts. Okay, T for true and F for false. Insect breathe through the holes in their body. It is true. Cockroaches suck nectar from flowers. False. Butterflies suck nectar from flowers. Insect have six pairs of legs. No, it is false. Insects have three pairs of legs. And do not sleep. That is true. And do not sleep. We get silk from coconut silk moth. It is also true. This is the matching. Butterfly, pollination. Ants live in colonies. Fly, cholera. Termite destroy wooden furniture. Larva, caterpillar. Short answer. Name two diseases spread by mosquitoes: malaria and dengue. Name four insects uh, inside the house: mosquitoes, flies, ants, and cockroaches. Name the body part of an insect. This is These all questions have been given there. This is your homework. Do your own self. इसको सब बच्चे अपने से करेंगे. You have already read in this chapter, and these are the question answer. Do in your copy. ये लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की जो बुक में बनी है, उसको आपको कॉपी में ड्रॉ करनी है. ओके चिल्ड्रन, गुड डे एंड योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड. कंप्लीट योर वर्क.